नमस्ते। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब शायद ये सवाल मन में आए कि इसमें नया क्या है। तो देखिए, आज हमारा फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों और पहेलियों को अलजेब्रा यानी बीजगणित की पावर से चुटकियों में सुलझाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मेले की सवारी वाले एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे, फिर संगत और असंगत समीकरणों के कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद चंपा की शॉपिंग वाली मजेदार पहेली सॉल्व करेंगे, फिर बिना ग्राफ के गुणांकों की तुलना करने की ट्रिक्स सीखेंगे और लास्ट में कुछ एग्जाम वाले सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। भाग 1 मेले की सवारी का अनुवाद। चलिए इन हवाई गणितीय बातों को जमीन पर लाते हैं और एक ऐसी सिचुएशन देखते हैं जिसे हम सब आसानी से रिलेट कर सकें। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। अखिला अपने गांव के मेले में घूमने गई है। उसका मन है कि वो जाइंट व्हील की सवारी भी करे जो 3 रुपए की है और हुपला गेम भी खेले जो 4 रुपए का है। लेकिन कैच ये है कि उसके पास खर्च करने के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 20 रुपए का ही बजट है। अब यहां एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। मेले की सवारी और एक फिक्स बजट जैसी आम बातों को हम एक ऐसी गणितीय पहेली में कैसे बदल सकते हैं जिसे बाकायदा सॉल्व किया जा सके। मतलब, इस शॉपिंग बजट को एक्स और वाई वेरिएबल्स में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। देखिए, ये कितना सिंपल है। रोजमर्रा की भाषा कैसे दो लीनियर इक्वेशंस में बदल जाती है। अगर हम जायंट व्हील की सवारी को एक्स मान लें और हुपला गेम को वाई, तो हमें अपनी दो इक्वेशंस मिल जाती हैं। पहली, y इज इक्वल टू 1/2x क्योंकि उसने सवारी से आधी बार ही गेम खेला, और दूसरी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 जो उसके 20 रुपए के टोटल बजट को दिखाती है। बस अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व होने के लिए एकदम रेडी है। भाग 2 संगत, आश्रित और असंगत। अब जब हमने इक्वेशंस बना ली हैं तो आइए देखते हैं कि इन समीकरणों के जोड़ों को यानी पेयर्स को कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं संगत युग्म की, जिसे कंसिस्टेंट पेयर भी कहा जाता है। ये वो इक्वेशंस हैं जिनका कम से कम एक पक्का सोल्यूशन तो होता ही है। अगर इन्हें ग्राफ पर ड्रॉ किया जाए ना, तो ये एक दूसरे को काटती हुई यानी इंटरसेक्ट करती हुई रेखाओं के रूप में दिखेंगी। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ये एकदम बेसिक नींव है। अब इस स्लाइड में जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ हमारे पास असंगत युग्म यानी इनकंसिस्टेंट पेयर है, जहां रेखाएं एकदम समानांतर या पैरेलल चलती हैं, वो कभी आपस में नहीं मिलती, तो जाहिर है उनका कोई सोल्यूशन भी नहीं होता। और दूसरी तरफ है आश्रित युग्म या डिपेंडेंट पेयर, जहां रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर चढ़ी होती हैं, मतलब संपाती होती हैं। इसका मतलब है कि उनके अनगिनत, हाँ इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो सकते हैं। भाग 3 चंपा की खरीदारी को समझना। चलिए अब अपने इस नए नॉलेज को एक और रोजमर्रा की पहेली पर टेस्ट करते हैं। मान लीजिए कपड़ों की एक जबरदस्त सेल लगी है। चंपा इस सेल में जाती है। जब उसकी सहेलियां उससे पूछती हैं कि उसने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे, तो सीधे सीधे बताने के बजाय वो एक पहेली बुझाती है। वो कहती है स्कर्ट की संख्या खरीदे गए पैंट की संख्या के 2 गुने से 2 कम है, साथ ही स्कर्ट की संख्या खरीदे गए पैंट की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। अब ये तो भाई एक नई मिस्ट्री बन गई जिसे हमें डिकोड करना है। कोई बात नहीं, हम चंपा की इस बात को सीधे दो अलग अलग लीनियर इक्वेशंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि पैंट की संख्या x है और स्कर्ट की संख्या y है। तो हमारा पहला समीकरण क्या बना? y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और दूसरा बिल्कुल सही, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। और मजे की बात देखिए, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो ये दोनों रेखाएं ठीक 1,0 पॉइंट पर आकर एक दूसरे को काटती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि चंपा ने असल में सिर्फ एक पैंट खरीदी और 0 स्कर्ट, मतलब कोई भी स्कर्ट नहीं खरीदी। इतना घुमा फिरा के बताने की क्या जरूरत थी, है ना? भाग 4 गुणांकों की तुलना स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब एक अल्टीमेट चीट शीट तैयार करते हैं, जिससे ग्राफ बनाने की झंझट ही खत्म हो जाएगी और सिर्फ देखकर ही सोल्यूशन का पता लग जाएगा। देखिए, ये जो अनुपातों या रेशियोज को चेक करने का तरीका है ना, ये सुनने में थोड़ा किताबी लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत काम की चीज है। इसके बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपनी इक्वेशंस लिखिए और उनके गुणांक यानी कोएफिशिएंट्स a, b और c को पहचान लीजिए। फिर उनके रेशियोज को a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 के फॉर्मेट में लिखिए और लास्ट में बस इन अनुपातों को आपस में कंपेयर कर लीजिए।
ये जो टेबल है ना, ये सच में एक मास्टर की है। ये साबित करती है कि सिर्फ रेशियोज के फ्रैक्शंस को देखकर ही ये बताया जा सकता है कि ग्राफ पर रेखाएं कैसी दिखेंगी। जैसे कि अगर a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं हैं, तो पक्का है कि रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी और सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ग्राफ बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। भाग 5 परीक्षा के सवालों का अभ्यास। खैर, हमने काफी थ्योरी समझ ली। अब वक्त आ गया है कि एग्जाम के माहौल में अपनी इन नई स्किल्स को थोड़ा टेस्ट किया जाए। इमेजिन कीजिए, स्टेशनरी की दुकान का ये एक बड़ा ही क्लासिक सा सवाल है जो हमारी इस नई रेशो कंपैरिजन टूलकिट का टेस्ट लेगा। सवाल है, 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कीमत 9 रुपए है। वहीं 4 पेंसिल और 6 इरेजर 18 रुपए के हैं। तो हमारी इक्वेशंस बनेंगी 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। सिंपल है ना? लेकिन जरा रुकिए, जब हम इन्हें सॉल्व करने बैठते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होती है। अगर पहली इक्वेशन को 2 से गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा? वो बिल्कुल दूसरी इक्वेशन के जैसी बन जाती है। 4x + 6y = 18। इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों बातें असल में एक ही रेखा को दिखा रही हैं। दोनों संपाती हैं, कोइंसिडेंट हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका मतलब है कि इस सिनारियो में तो इनफाइनाइट यानी अनंत सॉल्यूशंस हो सकते हैं। किसी एक पेंसिल या एक इरेजर की कोई फिक्स कीमत निकालना पॉसिबल ही नहीं है ना कमाल की बात? चलिए एक और केस देखते हैं। इस बार एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 2 लोगों की इनकम और उनके खर्चों का रेशियो दिया गया है, 9:7 और 4:3, और दोनों 2000 रुपये बचाते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि उनके y के कोएफिशिएंट्स एकदम बराबर हो जाएं। जैसे ही हम ये करते हैं, आगे का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। अब जैसे ही हम इन एडजस्ट की गई इक्वेशंस को एक दूसरे में से घटाते हैं, तो जादू देखिए। खर्च वाला वेरिएबल यानी y पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है और बिना किसी सिरदर्दी के सीधे x की वैल्यू 2000 मिल जाती है। और जब हम इस x की वैल्यू को इस्तेमाल करके पहले व्यक्ति की असली इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आता है पूरे 18,000 रुपये। देखा ना, ये एलिमिनेशन मेथड कितना पावरफुल और सटीक है। तो आज के इस सेशन के आखिर में बस एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी उलझनें, चाहे वो मेले की सवारी का बजट हो या फिर हमारी मंथली सेविंग्स, अगर ये सब केवल लीनियर इक्वेशंस हैं जो बस हल होने का इंतजार कर रही हैं, तो हमारे डेली डिसीजंस में और कौन से अनदेखे गणितीय पैटर्न छिपे हो सकते हैं? सच कहूं तो अलजेब्रा सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हर जगह हमारे चारों ओर है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।